सीधे साधे छत्तीसगढ़ी लोगों के जीवन में घुला गया नशे का जहर अब उन्हीं के बच्चों पर कहर बनकर टूट रहा है। इसी नशे के चक्कर में इनके बच्चे अपराधी बनते जा रहे हैं। ऐसा हम नहीं, पुलिस विभाग में दर्ज आंकड़े बताते हैं। प्रदेश में पिछले 3 सालों में बच्चों के खिलाफ अपराध के 19,000 मामले पुलिस ने दर्ज किए हैं। अपराध के इस नए स्वरूप को देखकर समाजशास्त्री भी हैरान हैं। कैसे बच्चे बन रहे हैं अपराधी, देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट में। तरीके से जमाना एडवांस हो रहा है, बच्चों के खिलाफ जो है अपराध भी बढ़ रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं इस अपराध में बच्चे भी संलिप्त हैं। तो इस बार जो छत्तीसगढ़ में एक चौंकाने वाला आंकड़ा आया है, पिछले साल के अगर अपेक्षा की बात करें तो इस साल ज़्यादा अपराध हुए हैं और उसमें कई बच्चे शामिल हैं। और जिस तरीके से बच्चों के खिलाफ अपराध हो रहे हैं, उसमें जिस तरीके से केस दर्ज हुए हैं, वो चौंकाने वाले आंकड़े हैं। तो देखिए क्या इस को लेकर रिपोर्ट आई है और किस तरीके से बच्चे इसमें संलिप्त हैं और बच्चों के खिलाफ किस प्रकार से अपराध हुए हैं। छत्तीसगढ़ में होने वाले तरह तरह के अपराधों के बीच बाल अपराध के मामले में पिछले 2 साल के मुकाबले 2024 में कुछ ज्यादा ही बढ़े हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि शातिर अपराधियों के लिए बच्चे सॉफ्ट टारगेट होते हैं, जो आसानी से उनके बहकावे में आ जाते हैं। यही कारण है कि पिछले 3 साल में करीब 19,000 बाल अपराध के मामले पुलिस में दर्ज हुए हैं। इसके कारण सामाजिक व्यवस्था गड़बड़ हो रही है। इनमें ज्यादातर बच्चे गरीब मजदूर तबके के लोग होते हैं। ये बच्चे ऐसे गरीब लोगों के होते हैं जो पति पत्नी दोनों मजदूरी करने बाहर चले जाते हैं। बाल अपराध के आंकड़ों का अंकगणित। राज्य में बाल अपराध के आंकड़े काफी गंभीर। पिछले 3 साल में 19,000 से अधिक अपराध दर्ज। 2022 में 6,325 मामले दर्ज। 2023 में 5% घटकर 5,972 हो गए। 2024 में बढ़कर 6,474। 2023 की तुलना में 8% की बढ़ोतरी। इनमें यौन शोषण, अपहरण, शारीरिक हिंसा, बाल श्रम के अलावा और भी कई तरह के क्राइम। इसमें बच्चों के खिलाफ अपराधों के आंकड़े और भी गंभीर है। इनमें यौन शोषण, अपहरण, शारीरिक हिंसा और बाल श्रम जैसे अपराध प्रमुख हैं। कुल मिलाकर पिछले 3 साल में बच्चों के खिलाफ 19,000 से अधिक अपराध दर्ज किए गए हैं। अगर रायपुर एसएसपी की माने तो पिछले कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं घटी जिसमें बच्चों को निशाना बनाया गया है। वहीं ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं जिसे बच्चों ने किए हैं। रायपुर पुलिस लगातार ऐसे अपराध को कंट्रोल करने में लगी है। वहीं ऐसे अपराध का अंजाम देने वाले बच्चे जो नशे में लिप्त हैं या अन्य किसी आपराधिक घटनाओं में संलिप्त हैं, उनके खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। अभी कुछ दिनों में कुछ नाबालिगों के द्वारा लगातार कुछ घटनाएं प्रकट हुई है, जिसमें उनके द्वारा घटनाएं घटित की गई है, जिसके तहत में उनको बुला करके उनके परिवारजनों को बुला करके उनको समझाइश भी दिया गया है। उनके संबंध में रिपोर्ट भी कुछ तैयार किए गए। कुछ गंभीर घटनाएं भी हुई जिसमें अपराध पंजीबद्ध करने की आवश्यकता हुई। इसी सिलसिले में मेरे द्वारा बाल जो गृह है उसमें विजिट भी किया गया था और उसमें जो बच्चे हैं उनको कैसे ठीक किया जाए उनसे भी चर्चा की गई थी। तो प्रयास किया जा रहा है कि बालकों के द्वारा जो किस प्रकार का अपराध घटित किया जा रहा है उस पर रोका जाए, उसमें कमी किया जाए। और उनके ये ज़रूर है कि कई जगहों पर उनकी काउंसलिंग की आवश्यकता महसूस होती है। पुलिस अपने स्तर पर काउंसलिंग करने का प्रयास करती है। बाल आयोग के भी कुछ अधिकारीगण हैं, उनको भी सूचित किया जाता है। तो लगातार हम काम कर रहे हैं, प्रयास किया जाएगा कि उनके द्वारा किसी प्रकार का अपराध घटित न किया जा सके। एक प्रयास हम लोगों का जारी है।
बनते हैं नशे के आदी। पैसों के लिए बेचते हैं शराब दुकानों के पास पड़ी बोतलें बिनने के दौरान उनमें बची शराब भी कलेक्ट करते हैं। यही शराब चखते चखते बन जाते हैं शराबी। उसके बाद हार्डवेयर दुकानों से लाते हैं सॉल्यूशन, इसको भी सूंघकर करते हैं नशा। फिर इसी नशे की चीजों को खरीदने के लिए करते हैं अपराध। देखिए, ये जो आंकड़े हैं वास्तव में चौंकाने वाले हैं, विशेष तौर पे छत्तीसगढ़ जैसी जगह पे, जहाँ बहुत हम मानते हैं कि संस्कारधानी है हमारा राज्य, और निश्चित रूप से बहुत प्रयास भी हो रहे हैं इन बच्चों को संभाल कर रखने के। उसके बाद भी ऐसे आंकड़े आना ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। निश्चित रूप से इसके लिए मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं मजदूर वर्ग से संबंधित ये बच्चे होते हैं, क्योंकि जब भी मैंने अध्ययन किया इस मामले में तो मैंने देखा है कि जो माँ बाप सुबह से मजदूरी में निकल जाते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाने को निकल जाते हैं, उनके ही बच्चे इधर उधर घूमते हैं और नशे में लिप्त हो जाते हैं। विशेष तौर पे एक चीज़ बहुत चौंकाने वाली सामने आई है कि जो शराब की दुकानें हैं वहाँ जो खाली बोतलें पड़ी रहती हैं उसमें एक एक दो दो बूंद भी मान लीजिए अगर शराब बची हुई है तो उसको वो कलेक्ट करके पीते हैं। इसके अलावा किराना दुकानों में जो राशन दुकान जहाँ से राशन मिलता है वहाँ से ऐसा सोल्यूशन उनको मिलता है जिसको रुमाल में डालते हैं और सूंघते हैं। आप देखेंगे रामकुंड एरिया के आसपास, कुकुरबेड़ा के आसपास, स्टेशन के आसपास, कुड़िहारी के आसपास आपको ऐसे बच्चे मिल जाएंगे ग्रुप में जो इस प्रकार का नशा करते हैं। प्रश्न यहाँ पर ये आता है कि यदि कुछ बच्चे ग्रुप में बैठे हुए हैं किसी तालाब के किनारे, किसी पेड़ के नीचे और इस प्रकार का नशा कर रहे हैं, आप और हम जैसे सभी लोग वहाँ से निकलकर चले जाते हैं। हम क्या सोचते हैं, अरे हमारे घर का बच्चा थोड़ी है। यह जो प्रवृत्ति है इसकी वजह से ही ये और ज़्यादा बढ़ रहा है। माता पिता की यहाँ पर ये प्रॉब्लम है ऐसे बच्चों की कि वो इनको संभालें कि इनकी रोजी रोटी, इनके पेट भरने के लिए वो कमाने के लिए जाएं। दूसरा, हमारा जो बाल श्रम निषेध अधिनियम आया है वो भी कहता है कि इन बच्चों को काम ना करने दिया जाए, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है। उसमें ये कहा गया है कि स्कूल के पहले और स्कूल के बाद, अपने स्कूल का जो उनका समय है शाला जाने का, उसके पहले और उसके बाद यदि वो अपने माता पिता के परंपरागत व्यवसाय में सहयोग करते हैं तो ये अपराध नहीं है। ये बारीकी समझना चाहिए इस प्रकार का रेस्क्यू करने वाले लोगों को। दूसरी बात, अगर 14 साल से ऊपर का बच्चा है और अगर वो कोई उस्ताद के हाथ के नीचे कोई काम सीख रहा है तो वह भी अपराध नहीं है। ये दो बारीकियां अमेंडमेंट के बाद हुई हैं, लेकिन इसको समझते नहीं हैं और हम सोचते हैं बाल श्रमिक है और रेस्क्यू कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे यदि काम में नहीं लगेंगे तो गलत चीज़ों की ओर जाएंगे और इसीलिए ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर बच्चों की मानसिकता में भी बदलाव आया है। आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे अपराध में लिप्त पाए जा रहे हैं, जैसे कि 6000 का आंकड़ा है। 6000 बच्चे क्यों अपराध में लिप्त पाए गए, इसके पीछे की मानसिकता को अगर हम देखेंगे तो उनके हाथ में आज मोबाइल पे ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो उनको उकसाती हैं। और करके देखो, करके सीखो, ये मानव की प्रवृत्ति होती है, ये मानसिकता होती है, ये मनोविज्ञान है। और इस बाल मनोविज्ञान को समझते हुए हमको बच्चों को इस प्रकार की चीज़ें उनके हाथ तक ना पहुँचे उन्हें रोकने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अपराध में लिप्त जो बच्चे हैं, जिसमें रॉड चोरी कर लेना, लोहा चोरी करना, कोयला चोरी करना, ऐसे तो होंगे ही, लेकिन छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप या किसी को मर्डर में सहयोगी बनना, तो नशे के आदी बच्चे ऐसा करते हैं। इसके साथ ही थोड़ा सा मैं कहूँगी एकदम निम्न वर्ग नहीं तो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे जिनके हाथ में मोबाइल आ जाता है, जिनके हाथ में स्मार्ट मोबाइल है, वो भी इसमें लिप्त हो रहे हैं। बाल अपराधों में हो रही बढ़ोतरी के पीछे सामाजिक असमानता, जागरूकता की कमी और कमजोर कानूनी कार्रवाई प्रमुख कारण है। ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह, बाल श्रम और यौन शोषण जैसे अपराध अभी भी प्रचलित हैं। शहरी क्षेत्रों में बच्चों का शोषण, अपहरण और मानव तस्करी जैसे रूपों में सामने आता है। परिवारों में बच्चों की सुरक्षा के प्रति उदासीनता और सामुदायिक स्तर पर निगरानी की कमी भी इन अपराधों को बढ़ाती है। इसके अलावा कुछ मामलों में माना जाता है कि पुलिस और प्रशासन की सुस्ती पीड़ित बच्चों को न्याय दिलाने में बाधा बनती है। वहीं बाल अपराध बढ़ने के पीछे कई सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारण हैं। वरिष्ठ समाज सेविका का मानना है कि गरीबी, शिक्षा का अभाव,
पारिवारिक विघटन और नशे की लत प्रमुख कारक हैं। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों को अपराध की ओर धकेलने में सामाजिक अस्थिरता और बेरोजगारी भी भूमिका निभाती है। सोशल मीडिया और हिंसक सामग्री का प्रभाव भी किशोरों को गलत दिशा में ले जा रहा है। इसके अलावा किशोर न्याय प्रणाली में सुधार की कमी और पुनर्वास कार्यक्रमों का अपर्याप्त होना भी अपराधों को बढ़ावा देता है। तो आपने देखा कि ये आंकड़ा कितना चौंकाने वाला था, लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा सेफ रहे, नशाखोरी में ना जाए, तो आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान के खिलाफ जो कृत हो रहे हैं, क्योंकि ये छोटे बच्चे होते हैं, अबोध बालक या बालिका, जिसके खिलाफ जो है सबसे आसानी से अपराध होते हैं। अभी जिस तरीके से मामला निकलकर सामने आ रहा है वो काफ़ी चौंकाने वाला है, और जो आंकड़े भी आए हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा सेफ रहे और क्राइम को लेकर या फिर नशाखोरी में ना जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान जो है बच्चों को दें और वैसे एक्टिविटीज़ में शामिल करें जिससे बच्चा जो है उस दुनिया से दूर हो, नशाखोरी से दूर हो, और ज़्यादा से ज़्यादा समय जो अच्छे एक्टिविटीज़ है उसमें ज़्यादा दें। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन आर के प्रसाद के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज़, रायपुर।